आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ करते हुए कस्टम टैब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके सेक्शंस में आपको जो चाहे आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक अपना एलिमेंटर में पेज एडिट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक सेटअप किया है टैब बनाने के लिए। तो मैं नेविगेटर में समझा देता हूँ कि कैसा है। एक मेन सेक्शन लिया है, उस मेन सेक्शन के अंदर उसके कॉलम में 3 बटन है हमारे पास। ठीक है, ये वाले जो 3 बटन है, और इन 3 बटन के साथ यहाँ पे 3 इनर सेक्शन है। ठीक है, तो हम इनको ही टैब्स में कन्वर्ट करने वाले। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है टैब्स में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो बटन्स है इनका जो लिंक एट्रीब्यूट है, इसमें जो लिंक ऑप्शंस है आपको वहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक आपको की वैल्यू का पेयर डालना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा टारगेट, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा टैब 1। आपको यह ध्यान रखना है, ये जो आप वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू सेम होना चाहिए आपका जो इनर सेक्शन है उसका आईडी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, मैं अपने फर्स्ट इनर सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ पे मुझे CSS आईडी डालने का ऑप्शन मिलता है एडवांस के अंडर में, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। देखिए टैब 1, तो बटन 1 में है मेरे पास यहाँ पे लिंक ऑप्शन में डेटा टारगेट टैब 1। ठीक है, चलिए ऐसा ही सेम हमें दूसरे बटन्स में भी करना है। लिंक ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ये हो गया टैब 2, थर्ड बटन, ये हो गया टैब 3। ठीक है, चलिए तो अब सेक्शंस की आईडी सेट कर लेते हैं। ये सेकंड सेक्शन है, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे टैब 2, थर्ड सेक्शन, एडवांस में जाएंगे टैब 3। ठीक है, चलिए इसको अपडेट कर देते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको इस पेज में कुछ नहीं करना है। अभी आपका जो काम है वो होगा आपके थीम्स में आपको कस्टम जावास्क्रिप्ट और CSS लिखना होगा। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे मेरे पास हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू थीम करूँगा और जो एलिमेंटर का चाइल्ड थीम है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे ये रहा, इसको मैं यहाँ पे डाल के इंस्टॉल कर दूँगा और एक्टिवेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा चाइल्ड थीम, हेलो एलिमेंटर का चाइल्ड थीम एक्टिवेट। ठीक है, चलिए तो अब हमें जाना है हमारे विजुअल कोड में। यहाँ पे हमें जाना है WP कंटेंट्स थीम और उसमें हेलो एलिमेंटर चाइल्ड थीम में। ठीक है, चलिए ये हमारा function.php है। हमें अभी फ़िलहाल इसका काम नहीं है, हमें मेनली आज काम पड़ने वाला है style.css का। और एक मैं काम करूँगा यहाँ पे हेलो थीम में एक फोल्डर क्रिएट करके JS का, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर दूँगा। अब इस custom.js को हम यहाँ पे इनक्यू करवा लेंगे इनक्यू स्क्रिप्ट्स में। यहाँ पे जो ये फंक्शन है मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ JS इनक्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, यह पाथ यहाँ पे सही है, यहाँ पे मैं बस JS डाल दूँगा और यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज हमें डालनी है, तो डिपेंडेंसीज में डाल दूंगा मैं jQuery। चलिए एक बार मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे अलर्ट करवा देता हूँ मैं कुछ, चेक कर लेते हैं हमारी फ़ाइल इंक्लूड हुई है कि नहीं हुई है। एक बार रिलोड करते हैं इसको, देखिए अलर्ट आ गया, तो मतलब हमारी फ़ाइल ऐड हो गई है। ठीक है, चलिए
function.php का काम ख़त्म हो गया फ़िलहाल, इसको बंद कर देते हैं। हमें ज़रूरत है स्टाइल की और custom.js की। तो पहले हम JS का जो मेन पार्ट है वो देख लेते हैं, फिर हम स्टाइल तो करते रहेंगे जो भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, हम वापस से अपने एलिमेंटर के एडिटर में जाएंगे। बटन्स में हमें एक और चीज़ चाहिए, हमें जो बटन्स है उनको एक कॉमन क्लास देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दे दूँगा टैब btn, सॉरी मैंने आईडी में लिख दिया, इसको हमें क्लास में लिखना है, CSS क्लास में हमें डालना है इसको, ठीक है। सब में यह सेम रखना है। तो बटन 2 में जाएंगे, एडवांस में। अब हमारे पास क्या है, तीनों बटन के एक सेम क्लास है और हमारे पास हर टैब में एक यूनिक आईडी है, ठीक है। चलिए तो कोड में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ jQuery का। ये हमारा नॉर्मल jQuery का स्ट्रक्चर बन गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, हम करते हैं लेट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं दे दूँगा टैब बटन, ठीक है। इसमें मैं टैब बटन्स को सिलेक्ट करवा लेता हूँ। तो क्लास है हमारा टैब बटन, तो डॉट क्लास का नाम, ये हमारे पास हमारे टैब बटन्स आ गया, राइट। अब हम देखेंगे कि जो हमारा टैब बटन है उस पर हम एक इवेंट ऐड करेंगे, क्लिक इवेंट। अब देखिए एलिमेंटर में जो बटन्स है एक्चुअल में लिंक होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एंकर टैग है, एलिमेंटर बटन लिंक, एलिमेंटर बटन, ये सारे क्लासेस है इसमें। तो ये जो लिंक है, लिंक का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो अब मेरे URL में यहाँ पे देखिए ट्रू के एकदम लास्ट में वहाँ पे एक हैशटैग ऐड हो गया। तो लिंक का नॉर्मल बिहेवियर होता है कि पेज को रिलोड कर देता है। अगर उसमें हम हैश पास करते हैं तो रिलोड नहीं करता है, लेकिन वो अपने सेक्शन पे जंप करवा देता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके वेबसाइट में कभी उसमें दिक्कत आ जाए कि आपका जो सेक्शन है वो जंप होने लगे। अब बटन पे क्लिक करें, उसमें आपका जो सेक्शन है वो जंप होकर किसी और एरिया में पहुंच जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इवेंट, और जो सबसे पहला लाइन है हमारे क्लिक इवेंट का उसमें मैं कर दूंगा इवेंट डॉट, ठीक है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने। तो जो उसका क्लिक इवेंट है उसे प्रिवेंट कर देगा जावास्क्रिप्ट। अब हमारा जो असली काम है वो चालू करते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँगा, हमने वहाँ पे बटन्स में डेटा टारगेट ऐड किया था, तो वो जो एट्रीब्यूट है बटन्स पे जो वो एट्रीब्यूट लगाया हमने उसे हम $डेटा करके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो एंकर है उसमें हमारा डेटा टारगेट ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, हमने जो क्लास ऐड किया था बटन्स पे, ये वाला जो क्लास है वो देखिए वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पे। जो ये डिव है इस डिव को ये क्लास मिला है टैब बटन, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमारा जो डेटा टारगेट का एट्रीब्यूट है वो है हमारे एंकर टैग में, मतलब जो हमारा टैब है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसका। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे आके इसमें स्पेस देके एक एंकर डाल दूँगा। तो ये क्या करेगा, अब जो ये बटन टैब है वो कौन हो गया, तो ये जो एंकर टैग है इसको एक इवेंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे पहले से एक इवेंट ऐड हुआ पड़ा है। एलिमेंटर या जावास्क्रिप्ट का वो पहले से इवेंट ऐड होता है jQuery में, तो वो है। अभी तक हमारा इवेंट यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। इस पेज को मैं एक बार रिलोड करता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास हेलो एलिमेंटर चाइल्ड थीम मास्टर custom.js का एक इवेंट आ गया है। इस इवेंट को हम ओपन करेंगे तो हमने जो उसमें कोड लिखा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, अब जैसे ही ये बटन क्लिक होगा हमें उसका डेटा टारगेट मिल जाएगा। मैं आपको एक बार डेटा टारगेट कंसोल करवा के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने टैब 1 पर क्लिक किया तो टैब 1 आ गया,
2 3, ठीक है, हमारा टारगेट मिल रहा है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट आ रहा है उसको हम यहाँ पे जे क्वेरी में सिलेक्ट करवा लेंगे। तो मैं कंकैटिनेट करूँगा जे क्वेरी में एक हैश और हमारा टारगेट। तो इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, जो हमारा जे क्वेरी सिलेक्टर है, क्योंकि ये आईडी पास कर रहा है हमें, ठीक है, सेक्शंस का ये आईडी है, तो हम हैश यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम आईडी के स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पे अभी आके फेड इन करने से एक स्मूथ फॉर्म में वो आ जाएगा। अब हमें दूसरा क्या काम करना है, इन टैब्स में आना है और इन टैब्स को भी एक कॉमन क्लास देना है। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा टैब बॉडी। हम सारे टैब्स में जाके सेम यही क्लास सबको दे देंगे यहाँ पे टैब बॉडी। ठीक है, इस क्लास में मैंने सब में पेस्ट कर दिया टैब बॉडी। अपडेट करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जाते हैं अपने, और जो यहाँ पे हम इसको फेड इन करवा रहे हैं इस लाइन के जस्ट ऊपर हम इस क्लास को गेट करेंगे और इसको बोल देंगे CSS। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमको जो टारगेट मिला उस टारगेट को हमें फेड इन तो करवाना है, लेकिन जो हमारे पुराने टैब्स है, जो दूसरे टैब, अगर हमने सोचिए कि अगर हमने टैब 2 पे क्लिक किया तो टैब 2 वहाँ पे फेड इन होके आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम दूसरे टैब्स पे क्लिक करेंगे, टैब 1 पे क्लिक करेंगे, तो पहले वो टैब 2 जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए और फिर जो हमारा टारगेट टैब है वो वहाँ पे दिखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सारे टैब्स एक साथ दिखने वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो जैसा अभी सिनारियो है, यहाँ पे एक के बाद एक टैब्स दिख रहा है, वो रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा हमें फिर। ठीक है, रिलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपको सारे टैब्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं टैब 2 पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे टैब 2 आ गया और देखिए स्क्रॉल पूरा निकल गया यहाँ पे, टैब 3, टैब 1। ठीक है, अब दूसरे टैब्स नहीं दिख रहे हमें। अगर आप मैं फिर से रीलोड करूँ पेज को तो अब फिर से मुझे ये पूरा सारे के सारे टैब्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल एक सोल्यूशन है, हम style.css में जाएंगे, यहाँ पे अपना कस्टम स्टाइल लिखेंगे, इसको टैब बॉडी को हम अपना कस्टम स्टाइल देंगे, इसको करवा देंगे डिस्प्ले नन करवा देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा कि आपके सारे टैब बॉडीज गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ दे देता हूँ, टैब बॉडी जो कि जिसमें एक्टिव क्लास भी हो उसको करना है यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं इस टैब बॉडी को लूँगा, एलिमेंटर के एडिटर में जाऊँगा, जो हमारा फर्स्ट टैब है उसको मैं यहाँ पे टैब बॉडी के बाद एक स्पेस करके ये क्लास भी यहाँ पे इसको दे दूँगा। अपडेट करते हैं, देखते क्या होता है। टैब 1 हमें दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, टैब 1 दिख रहा है, टैब 2, टैब 3, टैब 1 बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, ये भी सही है। ठीक है, फेड इन किया है हमने इसलिए फेड इन हो रहा है, बिल्कुल सही। ये हो गया आपका टैब। अब आप जैसा चाहे अपने बटन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको बटन के डिज़ाइन को भी चेंज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमने देखा था यहाँ पे हम जिसको क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एक्चुअल बटन ही है। तो एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकते हैं this.css। तो आप चाहे तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, बटन का जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कोई भी फिर आप CSS पास कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका बटन का टेक्स्ट भी, बटन का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है आप बॉर्डर ऐड करवाए या फिर कुछ भी दूसरा। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने यहाँ पे CSS ऐड तो करवा दिया लेकिन इसको हमने रिमूव नहीं करवाया। तो अब मैं फिर से यही यूज़ करूँगा जो टैब बटन A है, टैब बटन डॉट CSS। तो क्या होगा, पहले जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा
हमें उसका टारगेट एलिमेंट मिलेगा। हम टारगेट एलिमेंट गेट करने के बाद सारे जो टैब्स हैं उनको डिस्प्ले नन करवा देंगे, और उसके बाद तुरंत हमारा जो टारगेट टैब है उसको फेड इन करवा देंगे। और उसके साथ ही जो हमारे बटन्स है, जो सारे बटन्स हैं यहाँ पे, उन सब का कलर हम वाइट सेट करवा देंगे। उसके बाद तुरंत हम जो हमारा करंट बटन जो क्लिक हुआ है उसका कलर हम ब्लैक सेट करवा देंगे। यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है। चलिए टेस्ट करते हैं एक बार। ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक, ठीक है। जो भी टैब है आप उसके हिसाब से अपना स्टाइल इसमें सेट करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ नया सीखने को मिला आपको। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस तरह के दूसरे कंटेंट देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।